अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपका दोबारा शुक्रिया फॉर आपका दोबारा शुक्रिया लेक्चर वॉच करने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो वीडियोस हैं वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स व्यूज़ दे रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ 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 आप जो वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाया करें, और उसको पर्सनलाइज्ड कर लिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करके हमारा हौसला बुलंद होता है, ज़रूर लाइक किया करें। तो अभी आप थंबनेल देख चुके हैं कि वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज़ ज़ीरो। तो बेटा ये हमने इसको अगर इसको समझना है तो आप इससे जो प्रीवियस टॉपिक है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसको लाजमी समझें। ठीक है जी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, इस टॉपिक को लाजमी समझें। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो है वर्क डन क्या होता है कि हमारे पास असल में एक ऑब्जेक्ट पे आपने कितनी फोर्स लगाई है और उस फोर्स लगाने के नतीजे में उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है। तो अप्लाइड फोर्स और कवर्ड डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वर्क। और ये प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है कि मतलब कि फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो एंगल कैटेगरी होती है वो कोस थीटा होती है। अब आगे बात आती है ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है कि हमारी अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पे हो और जब उसको आप छोड़ें, सपोर्ट छोड़ें, वो ज़मीन की तरफ गिरे तो बेटा तो स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी तो वो अपनी असर जो है कैसे दिखाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट पे जो ऑब्जेक्ट हाइट पे मौजूद है उसको ज़मीन की तरफ गिरा के। रिमेंबर दो केसेस याद रखिएगा अपने कि आपके पास या तो बॉडी ज़मीन से दूर जा रही होगी, मतलब ऊपर की तरफ जा रही होगी, या बॉडी ज़मीन की तरफ आ रही होगी। तो जब आपके पास बॉडी जो है वो ज़मीन से दूर जा रही होती है, अब आप बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को उछालते हैं वर्क डन अगेंस्ट फील्ड, तो पहली बात है जब बॉडी हाइट पे जाती है तो वो डिस्टेंस नहीं कवर करेगी, वो हाइट कवर करेगी। ठीक है, अब जब बॉडी की मोशन ऊपर की तरफ है और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ खींच रही है, हमेशा ऑलवेज डाउनवर्ड, तो आपके पास दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट है तो एंगल 180 आ जाएगा। अब वर्क डन जो होता है वो होता है एफ डी कोस थीटा। अब आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है और हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के वेट के मुताबिक होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगी हमेशा वेट के मुताबिक, वेट बराबर होता है एम जी, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस के बराबर होता है हाइट के, और दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है, ऑब्जेक्ट की मोशन ऊपर है तो एंगल 180, तो कोस आपके पास एफ जी की जगह एम जी, डी वाई की जगह एच, कोस 180 क्या हो गया -1। देन आपके पास जो वर्क डन है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड वो -mgh आ जाएगा। उसके बाद केस नंबर 2 में कि जब आप ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरा होता है, ज़मीन की तरफ जा रहा होता है, तो आप ज़रा देखें ऑब्जेक्ट की मोशन तब भी तो वाई एक्सिस पे है और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट के मुताबिक लगती है, तो ये आपके पास mgh हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है, दोनों वेक्टर सिमिलर डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री होगा। कोस 0 डिग्री 1 होता है तो वर्क डन अलोंग द फील्ड वो होगा आपके पास mgh के जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब जरा देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ केसेस हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि मैंने ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाने में मैंने यहाँ पर 3 पाथ फॉलो किए हैं। पहला पाथ जो आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने एक कर्व्ड पाथ जो है टेढ़ा मेरा रैंडमनेस वाला पाथ फॉलो किया है। एक पाथ मैंने ये फॉलो किया जिसको पाथ नंबर 1 का है। पाथ नंबर 1 पहले मैं ए से सी पे गया, फिर मैं सी से बी पे गया, तो ये पाथ नंबर 1। उसके बाद पाथ नंबर 2, पहले मैं ए से डी पे गया फिर डी से बी पे गया, ये पाथ नंबर 2। और तीसरा पाथ जिसमें मैंने ए से बी तक में कर जाने में कर्व्ड पाथ फॉलो किया। तो पहले पाथ नंबर 1 देख लेते हैं। तो पाथ नंबर 1 में पहले बॉडी ए से सी की तरफ गई, तो बॉडी की मोशन ऊपर है और ग्रेविटेशनल फोर्स का है नीचे, तो एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, अभी पीछे बताया मैंने। तो आपके पास वर्टिकल वर्क जो है इसमें एंगल 180 डिग्री आ जाएगा, तो कोस 180 -1, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी -mgh। हॉरिजॉन्टल जब बॉडी सी टू बी जाएगी तो अब बेटा बॉडी ऐसे मूव कर रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है, तो एंगल 90, और आपके पास कोस 90 क्या होता है 0, तो हॉरिजॉन्टल वर्क मतलब कि वर्क डन फ्रॉम सी टू बी वो आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोस 90 की वजह से 0 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वर्क हमेशा 0 होगा क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल मोशन और ग्रेविटेशन फोर्स के दरमियान का एंगल 90 होगा, और कोस 90 वर्क डन में हमेशा 0 होगा। उसके बाद पाथ नंबर 2 देखते हैं, ए डी बी। पहले ऑब्जेक्ट ए टू डी गया, अब देखिए बॉडी मूव ऐसे कर रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचे तो एंगल 90, तो हॉरिजॉन्टल वर्क है, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्क क्या हो जाएगा
ज़ीरो। अब वर्टिकल वर्क में बॉडी डी से बी जा रही है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, तो बॉडी की मोशन ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ खींचेगी नीचे। तो दोनों एंगल्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेक्टर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो आपके पास कोस 180 डिग्री क्या होता है बेटा -1, तो वर्क डन फ्रॉम डी टू बी क्या हो जाएगा -mgh। टोटल वर्क निकालेंगे ऐड करके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू बी। तो आपके पास ए टू डी का वर्क 0 था, हॉरिजॉन्टल वर्क था, और डी टू बी का वर्क डन -mgh था, तो टोटल वर्क डन क्या आ गया -mgh। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। अब करना क्या है कि अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो हमारे पास अगर आप और से देखें तो हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है। हमारे पास ये क्या बन रहा है, क्लोज्ड पाथ बन रहा है, ए सी, सी बी, बी डी और ए डी। अंडरस्टैंड। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्लोज्ड बंद मतलब ये ट्रैक बन रहा है। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई, आई एम सॉरी। ओके sorry for disturbance, some disturbance has been created, I'm sorry for disturbance। तो अब जरा देखते हैं टोटल वर्क डन। तो अब जरा देखें टोटल वर्क डन, अगर हम देखें, ठीक है जी, पूरा तो आपके पास वर्क डन फ्रॉम ए टू सी क्या था, तो आपके पास जो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी क्या है, जैसे बॉडी वर्टिकल है तो आपके पास जहाँ पे वर्क डन फ्रॉम ए टू सी था -mgh। फिर वर्क डन फ्रॉम सी टू बी क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्क 0 है। वर्क डन फ्रॉम बी टू डी क्या होगा, आप जरा देखिए, हम क्लोज्ड पाथ फॉलो कर रहे हैं, क्लोज्ड पाथ कि पहले बॉडी है वो ए से बी की तरफ गई, ए से सी की तरफ गई, फिर सी से बी की तरफ गई, फिर बी से कहाँ पर आई, डी की तरफ गई, और फिर डी से कहाँ पर गई, ए की तरफ। अंडरस्टैंड। तो इसमें बॉडी आपके पास ए टू सी वर्क जो है वो -mgh है। इससे बॉडी की मोशन ऊपर है और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे, तो एंगल 180 डिग्री। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्क 0 है। अब बॉडी बी से डी आ रही है, फ्रॉम बी टू डी, तो बॉडी नीचे आ रही है, तो बॉडी भी नीचे है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है, तो दोनों एंगल 0 कोस 0 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा mgh। फिर ये डी से ए जाएगी, हॉरिजॉन्टल वर्क होगा, तो डी टू ए, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ, मतलब कि ए सी बी डी निकालें तो ये आपके पास आएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू ए। तो आपके पास ए सी बी डी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू सी किसके बराबर है, -mgh। सी टू बी 0 है, बी टू डी भी 0 है, और डी टू ए आपके पास किसके बराबर था, तो आपके पास बराबर था +mgh। तो ये हट गया आपस में। तो वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ, वर्क डन आपके पास अलोंग क्लोज पाथ क्या आ गया, 0। अंडरस्टैंड। तो ये बड़ा इसका टॉपिक था कि आपके पास जो वर्क डन है अलोंग क्लोज पाथ 0 होगा। तो ये टॉपिक आपको उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा, लेकिन इसमें अगर और क्लियरनेस करनी है तो इसका प्रीवियस टॉपिक वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड लाजमी देखें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार है।